नमस्कार साथियों, नॉलेज मिक्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी हरियाणा पुलिस भर्ती कांस्टेबल की पिछली जो भर्ती थी, वो आपकी अभी जस्ट 1-2 दिन में ही जो है कैंसिल हो गई थी। कल ही कैंसिल का नोटिस आया था, ठीक है। आपका वो कैंसिल का नोटिस कुछ कह रहे थे कि अभी भर्ती नहीं आएगी और ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आपकी भर्ती भी आ गई है, अभी जस्ट अभी कुछ देर पहले ही आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। और आपकी वैकेंसी भी बढ़ के आई हैं, 7,298 पदों पर आपकी भर्ती आ चुकी है। ये आप देख सकते हैं, जॉब जो हुई है वो आज 30 तारीख को हुई है, ठीक है। और 6/20 पर जो अपडेट की गई है, ये आपका नोटिस आया है। अभी आप देख सकते हैं कि कितना टाइम हुआ है, कितनी देर हुई है इनको आए हुए। यहाँ जो शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि ये कांस्टेबल की है और आपकी दुर्गा वन जो है उनकी भी भर्ती दोनों की हैं, दोनों के मिला के। कब से स्टार्टिंग है और कब से नहीं है, ये पूरी मैं डिटेल आपको बताने वाला हूँ। आइए, पूरा नोटिफिकेशन है, पूरी डिटेल है, आइए देख लेते हैं। डेट ऑफ पब्लिशन देखिए, ओपनिंग जो डेट है इसकी वो 11 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। 10 फरवरी तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और जो फीस की जो है वो 13 फरवरी है, ठीक है। और आपका और क्या है ये आप देख सकते हैं, 7,298 पदों पर यह भर्ती है। और आपकी यहाँ तो ये तो दिया गया है कि आपको बिना वेट किए ही आपको फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, फॉर्म भी फिल करके दिखाऊंगा आपको जब स्टार्ट होंगे। अब हमें यहाँ और मेन मेन क्या बातें हैं वो भी हम बात करने वाले हैं। ये आपका यूआरएल दिया गया है। और द शॉर्ट द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट शैल बी डन ऑन द बेसिस पर्टिकुलर जो है फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म shall be have add upload sorting documents supporting documents in case of variation in two candidature shall be cancelled। मतलब आप कुछ पर्टिकुलर ही डॉक्यूमेंट्स अपने फिल करें, ठीक है, अदर के किसी के ना करें। यहाँ अब बात आती है, यहाँ और छोड़ो, यहाँ मेन बात आती है कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3। यहाँ 3 कैटेगरी के यहाँ पोस्टें आई हुई हैं, 3 प्रकार की कैटेगरी हैं। पहली जो कैटेगरी है उसमें आपकी 5500 पोस्टें हैं। यहाँ जनरल कैंडिडेट की हैं, ये मेल कैंडिडेट की हैं, जीडी की। जनरल की 1980 हैं, एससी की 990 वैकेंसी हैं, बीसीए की 770, बीसीबी की 440, ईडब्ल्यूएस की 550 हैं, ईएसएम की 385 हैं जनरल की। और ये सारी 1100 पोस्टें आपकी फ़ीमेल की भी हैं, ठीक है। एससी की 198, जनरल की 396 हैं। तो ये सारी, और आपकी 698 पोस्टें फीमेल कांस्टेबल की, जो आपका जो दुर्गा वन का जो है, जो अलग से जो एक दुर्गा वाहिनी जो शुरू कर रखी है, उसकी भी आपकी वैकेंसी आई हुई हैं, ठीक है। और आपकी 12th इनमें मांगी गई है, 10वीं में आपकी हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए। आपकी जो जनरल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, 83 से 87 आपकी चेस्ट मांगी गई है। और आपकी जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 168 हाइट है, 81 से 85 चेस्ट है। फीमेल की कोई चेस्ट नहीं है, हाइट 158 और 156 है। फिजिकल आपका क्वालिफाई होना चाहिए, 1825 एज कर दी गई है। और आपके जो एक्स सर्विसमैन का है वो भी इसमें दे दिया गया है। अब बात करते हैं फ़ीस की, तो तीनों कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी का मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये, फीमेल कैंडिडेट के लिए 50 रुपये। एससी बीसी डब्ल्यूएस के जो फीमेल मेल कैंडिडेट उनके 25 रुपये, फीमेल के 13 रुपये। एक्स सर्विसमैन का कोई चार्ज नहीं है। और आपका और है भाई, और है आपका ओल्ड जो कैटेगरी थी वो आपकी थी 6/2019, और न्यू कैटेगरी नंबर, ओल्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर था 6/2019। और अब जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 4/2020, ठीक है। पिछला जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था वो था 6/2019 और अब है 4/2020।
आइए और देख लेते हैं और क्या है, और आपके काम का हमारे काम का है क्या। जी हाँ, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन सिलेबस, यहाँ देखिए 80% वेटेज नॉलेज टेस्ट में कह रहा है 80% वेटेज, मतलब कि 80 नंबर का आपका टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। 100 उसमें क्वेश्चन रहेंगे। देखिए ये कह रहा है द नॉलेज टेस्ट शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप हैविंग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 0.80 मार्क्स ईच, ठीक है। शैल बी 90 मिनट ड्यूरेशन, 90 मिनट का पेपर होगा, 80 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। और आपकी जो बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग हुई कि नहीं हुई, यहाँ आप देख सकते हैं while each correct answer will get 0.8 marks there will be no negative marking। आप ये बात ध्यान से देख लीजिए, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इट शैल बी हेल्ड, जो है ना आपके मतलब फॉर ऑल कैंडिडेट सिमुलेशनली, ऑल कैंडिडेट सभी कैंडिडेट के लिए, जितने भी कैंडिडेट आपके एग्जाम देंगे किसी के लिए भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वो चाहे एक कैटेगरी का हो, कैटेगरी 1 का हो, कैटेगरी 2 का हो, चाहे कैटेगरी 3 का एग्ज़ाम दे रहा हो, किसी के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और बात करते हैं एग्ज़ाम हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सेल बी, जो आपका बोथ हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, मतलब कि जो आपकी हिंदी होगी उसकी इंग्लिश भी आपको ट्रांसलेशन मिलेगा, यानी कि इंग्लिश है तो उसकी ट्रांसलेशन हिंदी में मिलेगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश भी हिंदी में ट्रांसलेशन मिलेगी, ठीक है। और आपके जो होंगे क्वेश्चन, जो टेस्ट पेपर सेल इंक्लूड क्वेश्चन जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड अदर रिलेवेंट फील्ड्स ट्रेड्स। देयर सेल बी एट लीस्ट 10 क्वेश्चन रिलेटिंग टू बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि आपके कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन होंगे। ओके, 100 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 10 क्वेश्चन आपके ये होंगे। और आपका जो स्टैंडर्ड रहेगा, द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन shall be expected of an educated person having passed 12th एग्जामिनेशन। वो बोर्ड हरियाणा जो स्कूल एजुकेशन है, पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, मतलब कि आपका 12th बेस का एग्ज़ाम आएगा, ये जो होगा 12th स्टैंडर्ड बेस का एग्ज़ाम आएगा, आप सोच सकते हैं, देख लेना। और यहाँ आपकी पीएसटी जो होगी, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, ये कैंडिडेट क्वालिफाइंग 7 times the number of vacancies in each category shall be declared क्वालिफाइड नॉलेज टेस्ट। कितने बच्चे टेस्ट से लिए जाएंगे, मतलब कि जो भी बच्चे फिल करेंगे और टेस्ट में जो पास किए जाएंगे वो 7 टाइम यानी 7 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि लगभग 50,000 बच्चे पास किए जाएंगे टेस्ट के लिए, टेस्ट में से फिजिकल के लिए जो आपका टेस्ट देंगे उनमें से लगभग 50,000 बच्चे पास किए जाएंगे। और जो रेस वगैरह का जो फिजिकल होगा वो मेल कैंडिडेट का 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में रहेगा, और फीमेल कैंडिडेट का 1 किलोमीटर का 6 मिनट में रहेगा, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 मिनट में रहेगा 1 किलोमीटर। और जो आपका ये रहेगा, ये RFID जो आपके रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस जो होती है, आपके जो पैर में चिप बांध करके जो ली जाती है, उस प्रकार से आपका फिजिकल लिया जाएगा। जिन्होंने भी पहले दिया है उनको बहुत अच्छे से पता है। और आपका है यहाँ मार्क्स के रिलेटेड, जो 10% मार्क्स जो आपकी वेटेज है वो आपके एजुकेशन के लिए हाईएस्ट मार्क्स फॉर कांस्टेबल के लिए बोला गया है। एजुकेशन के लिए जो आपके मार्क्स हैं वो 7 नंबर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 7 नंबर हैं। 4 नंबर आपके किसी भी जो ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 3 नंबर हैं। एनसीसी के 3 नंबर हैं, मतलब टोटल 3 नंबर हैं। ए बी सी के अलग अलग हैं, वो ए का 1 है, बी के 2 हैं और सी के 3, मैक्सिमम 3 नंबर आपको मिल सकते हैं कांस्टेबल के लिए हैं ये। और एक और बात यहाँ आप नोट कर लीजिए, कुछ कैंडिडेट बाद में उसके नंबर
बोलते हैं कि बाद में। यहाँ बोला गया कैंडिडेट शुड हैव पास्ड हायर क्वालिफिकेशन अप टू कट ऑफ डेट एंड अपलोडेड द सर्टिफिकेट विद एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। आगे जो मिसलेनियस वेटेज है 5%, 10%, 5 मार्क्स की, जो आपके जो मतलब कोई आपके घर में जॉब करना हो, ठीक है, और आपके जो विडो वगैरह जो थे उनके 5 नंबर हैं। फिर आप टपरीवासी या विमुक्ति जाति से नोमैडिक ट्राइब्स जो हैं हरियाणा में, शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड कास्ट जो नहीं है और उनसे अलग जो हैं एसटी का, इस टाइप से हों, उनके 5 नंबर हैं। फिर आपके मैक्सिमम जो एक्सपीरियंस के हैं वो मैक्सिमम 8 नंबर हैं। और 8 नंबर का मतलब है कि 16 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाफ मार्क्स 1 साल के एक्सपीरियंस का लगता है। और आपका जो सीबीटी की सबसे मेन बात, आपके जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। मतलब यहाँ तो बोला गया है, देखिए यहाँ तो बोला गया है, लेकिन ऑनलाइन होने के बहुत कम चांस है। द एग्जामिनेशन आइदर ऑनलाइन और OMR बेस्ड लाइकली टू बी हेल्ड 27 मार्च और 28 मार्च को एंड द डेट टाइम। यहाँ 27-28 मार्च डेट दी गई है। मेन बात तो ये है कि डेट दी गई है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ दिया गया है कि ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा। क्यों होगा ऑफलाइन? क्योंकि जब 2 डेट में ही एग्ज़ाम करा रहे हैं तो हरियाणा में इतने टेक्नोलॉजी मतलब कि इतनी लैब नहीं है कि जो 2 दिन में ही एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सकें। आप ये सोच सकते हैं कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जो हुआ था, ठीक है, उसमें कितने दिन तक एग्ज़ाम हुआ है और पूरे ऑल ऑफ इंडिया में हुआ है, वो कितने दिन में हुआ है। तो हरियाणा में इतना नहीं है कि ऑनलाइन हो सकेगा। ठीक है, और आपका, और इसमें जो है ये तो आगे एक्स सर्विसमैन वगैरह का है और सारा, तो आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही चेक होंगे। ठीक है, और आप ये आ चुका है क्यों क्यों आपका होगा, आपकी फुल फीस नहीं होगी। ये तो कैंसिलेशन के रिजेक्शन के रीज़न दे रखे हैं। ठीक है, कि रिजेक्शन आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट क्यों होगा। ठीक है, आप पढ़ लीजिए इसको आराम से डाउनलोड करके, और ये मैंने आपको बता भी दिया है। तो आप डेट की वेट कीजिए और अपने जुट जाइए अभी तैयारी में। थैंक यू, नमस्ते, जय भारत।